नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ क्यों नहीं पता कर सकते। तो चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, एक चीज़ होती है प्योर स्टेट और एक चीज़ होती है मिक्सड स्टेट। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, अभी बताते हैं। देखो, हमने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ ना तो पार्टिकल होती है और ना ही वेव होती है, वो दोनों चीज़ होती है। सपोज करते हैं एक मोनोक्रोमेटिक वेव का उदाहरण, ठीक है। एक मोनोक्रोमेटिक वेव मतलब जिसमें जो है एक ही क्वांटिटी है ना, मतलब उसकी एक ही वैल्यू है। तो वो वेव कैसी होती है, वो वेव कुछ ऐसी होती है, दिस इज ए मोनोक्रोमेटिक वेव, ठीक है। बिल्कुल एक ही कलर की लाइट समझो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू है। बट रियल का फोटोन कैसा होता है, रियल का फोटोन ऐसा होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कई सारी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। और ये जो है ये मैथमेटिकली एक पर्टिकुलर जगह तक रहता है, ये इनफाइनाइट तक नहीं फैला रहता। बट ये जो है बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक वाला, ये वेव जो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक फैली रहेगी पूरी जगह। मतलब आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अगर देखी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो वो कुछ ऐसी होती है बराबर E0 sin ωt - kx। इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये t और x की पूरा स्पेस में इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो बात ऐसी है कि ये जो मोनोक्रोमेटिक वाला है ये प्योर स्टेट है। किसके लिए प्योर स्टेट है? मोमेंटम के लिए। अगर हमारी ऐसी चीज़ है तो हम उसका मोमेंटम बिल्कुल प्योरली पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी क्या है, एक ही वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। और डे ब्रोगली का फॉर्मूला याद करो, लैम्डा इक्वल टू h/p। एक ही वेवलेंथ है तो एक ही मोमेंटम है, एक ही वेवलेंथ है तो एक ही मोमेंटम है। तो मतलब मोमेंटम बिल्कुल प्योरली हम एक्यूरेट इसका पता कर सकते हैं क्या मोमेंटम है। पर इसमें इतनी बड़ी वेव में जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रही है, इसमें पार्टिकल की पोजीशन कैसे पता करेंगे कि है कहाँ पार्टिकल मेरा। और वेव जो है पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। अब रियल वर्ल्ड में क्या आ गया, रियल वर्ल्ड में क्या आ गया, इसमें बहुत सारे अब पोजीशन हमने इतनी जो है पोजीशन मेरे को पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन की अनसर्टेनिटी है। लेकिन इसमें कई सारे लैम्डा है, λ1, λ2, λ3, कई सारे लैम्डा है। तो क्या हो गया, मोमेंटम की भी अनसर्टेनिटी होगी। हमने कहा कि चलो जैसे इसमें मोमेंटम बिल्कुल एक्यूरेट पता चल गया था मेरे को, ऐसा करो कि मेरे को पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट पता करनी है। उसके लिए क्या होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू हर जगह 0 है, केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इन्फिनिट वैल्यू है, यही मेरा पार्टिकल मिलेगा, मेरे को यही मिलेगा, बाकी सब जगह वैल्यू 0 है, ठीक है, यही मिलेगा x इक्वल टू कोई भी वैल्यू x0 पे। तो पोजीशन मेरे को बिल्कुल एक्यूरेटली पता चलेगी कि यहीं पर है। अब मोमेंटम का क्या हुआ, डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए मेरे को इनफाइनाइट वेव चाहिए। जब वो इनफाइनाइट वेव्स जो है वो ओवरलैप करेगी एक दूसरे पे, तो उनके सुपर पोजिशन से मेरे को डिराक डेल्टा फंक्शन मिलेगा कि पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होगी कि यही है। लेकिन इनफाइनाइट वेव्स के इनफाइनाइट लैम्डा, λ1, λ2, λ3, इनफाइनाइट लैम्डा मतलब मोमेंटम कंप्लीटली अनसर्टेन होगा, कंप्लीटली अनसर्टेन। तो एक्चुअली ये जो है ये प्योर स्टेट है किसकी, मोमेंटम की। इससे मोमेंटम आप पता कर सकते हो बिल्कुल। अगर इस तरीके का मेरा वेव फंक्शन है, ये क्या दिखा रहा है, अभी ये एक वेव फंक्शन दिखा रहा है। तो वेव फंक्शन ऐसा है तो मोमेंटम बिल्कुल क्लियरली पता कर सकते हो, लेकिन जो है पोजिशन कुछ नहीं पता चलेगा। ये एक प्योर स्टेट है किसके लिए, पोजीशन के लिए। तो इसमें आप पोजीशन पता कर सकते हो लेकिन मोमेंटम क्या है बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन ये एक थोड़ी सी रियलिस्टिक स्टेट है, इसमें मोमेंटम में भी कुछ कुछ जो है अनसर्टेनिटी है और पोजीशन में भी कुछ कुछ अनसर्टेनिटी है। मतलब एक चीज़ की अनसर्टेनिटी हम कम करते करते जैसे ही 0 करते हैं, प्योर स्टेट बनाते हैं, तो वो वेव फंक्शन जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए प्योर स्टेट है वो दूसरी के लिए बहुत ज़्यादा मिक्सड स्टेट है। बिल्कुल मतलब उसकी वैल्यू पता ही नहीं कर सकते हो, इतना बिल्कुल अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाती है। तो ऐसा कुछ गणित है क्वांटम मैकेनिक्स का। धन्यवाद, जय श्री राम।